बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। HEC हायर एजुकेशन कमीशन, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डिग्री हासिल की है तो इन डिग्रीज़ को HEC से किस तरह वेरीफाई करवाते हैं। HEC से डिग्री वेरीफाई करवाने के मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो उसका अलग प्रोसेस है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अपनी डिग्री को किस तरह हम HEC से वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए 3 मेथड अवेलेबल हैं। जो सबसे पहला है वो है बाय सेल्फ बाय हैंड, दूसरा है ऑथराइज्ड पर्सन के ज़रिए और तीसरा है TCS के ज़रिए। इन तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो सबसे पहले है बाय हैंड बाय सेल्फ, यानी कि आप खुद जाते हैं और अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाते हैं। दूसरे तरीके में क्या है कि आप खुद नहीं जाते लेकिन किसी पर्सन को आप ऑथराइज्ड नामज़द कर देते हैं, वो आपकी जगह चला जाता है। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी भाई को या अपने फादर को भेज देते हैं। तीसरा तरीकाकार है TCS के ज़रिए, इसको भी हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इन तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। बाय हैंड में क्या होता है कि बाय हैंड बाय सेल्फ में आप खुद जाते हैं, यानी कि अगर आप शहर के अंदर रहते हैं जहाँ HEC के ऑफिस हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय हैंड बाय सेल्फ की। इस तरीके में क्या होता है कि आप खुद जाते हैं, यानी कि HEC का ऑफिस आप खुद विज़िट करते हैं, वहाँ खुद जाते हैं और अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाते हैं। इस तरीक़ेकार में क्या होता है कि अगर आपने HEC के उस ऑफिस में जाना है जो कि आपके सिटी के अंदर अवेलेबल है, यानी कि लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर वगैरह, तो आपको फिर भी 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सेटन में जाना है और आउट ऑफ सिटी से आना है, यानी कि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहाँ लाहौर में सेंटर है, तो आपने दूसरी सिटीज़ के आना है, यानी कि नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, किसी और जगह से आना है, तो आपका पूरा एक दिन भी लग सकता है। अगर एक दिन नहीं तो आपके 8 घंटे लग सकते हैं आने जाने में, और वहाँ जो टाइम लगेगा उसको प्लस करके। तो इसमें आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पर फीमेल्स को। मेल को भी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्होंने भी पैसे लगाने होते हैं आना जाना, और अगर वो जॉब करते हैं तो एक दिन की छुट्टी लेके आना, तो उनके लिए भी होता है। दूसरे तरीके में क्या होता है कि आपने किसी को नामज़द करना होता है कि मैं इस पर्सन को ऑथराइज्ड नामज़द करती हूँ, तो मेरे भी आप पे ये डिग्री को अटेस्ट करवा लेंगे। तो उसके लिए आपको एक पेपर लेना पड़ता है। पेपर के ऊपर आपने कुछ एप्लीकेशन लिखनी होती है कि फ़लाँ फ़लाँ मैं ये हूँ और फ़लाँ फ़लाँ इस शख्स को मैं नामज़द करती हूँ एज ए ऑथराइज्ड पर्सन, और ऊपर आपने स्टैंप लगवानी होती है किसी भी 17 स्केल यानी कि 17वें स्केल के पर्सन से, और उसके सिग्नेचर वगैरह। तो वो लेटर लेके HEC ऑफिस चले जाते हैं जिनको भी आपने नामज़द किया है, तो वहाँ जाके शो करवा के आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेते हैं। तो इसके लिए भी किसी न किसी को आप HEC के ऑफिस जाना पड़ता है। तीसरा तरीकाकार है वो है TCS के ज़रिए। TCS में क्या होता है कि आप अपने शहर में TCS ऑफिस जाते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने HEC के वाले से इनको टेस्ट करवाना है। वो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और जितने पैसे आपके बनते हैं वो ले लेंगे। यानी कि जो आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट करते हैं और फ़ोटो कापीज़ को सिलेक्ट करते हैं, तो जितना बिल बनता है आपका वो आपने जमा करवाना होता है, प्लस आपने कुछ रकम जमा करवानी है जो कि TCS वालों की अपनी है, यानी कि कोरियर फ़ीस। वो तकरीबन पंजाब में 100 रुपया लगता है और दूसरे शहरों में कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है। जब आप TCS के ऑफिस जाएंगे तो आपको वो बता देंगे। मैंने इन तमाम तरीक़ों को देखा है। इन तमाम तरीक़ों को देखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जो सबसे आसान, सिंपल, टाइम सेविंग, मनी सेविंग, नो फ्रस्ट्रेशन, रिलायबल और एट योर ओन प्लेस, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ रहते हुए आपका डिग्री टेस्ट हो जाए, तो वो तरीक़ाकार है TCS के ज़रिए। TCS का ज़रिया बहुत ही आसान है, आपके हर चीज़ घर बैठे हो जाती है। यानी कि बस आपको TCS ऑफिस जाना है और आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट। अगर तो आपके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट ठीक हैं, यानी कि उसमें कोई इशू नहीं है, नेम का कोई इशू नहीं है, डेट का कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक का, तो आप TCS ऑफिस के ज़रिए अटेस्ट करवाएं। TCS के ज़रिए डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह हम TCS के ज़रिए डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने वीडियोज़ के अंदर बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाए तो आप नीचे काइंडली जो कमेंट्स होते हैं उनको रीड कीजिएगा। हो सकता है कि जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो किसी और ने भी पूछी हो और उनको जवाब मिल गया हो। तमाम तरीक़ों की वीडियोस अवेलेबल हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर HEC के हवाले से, आप उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप TCS वाली भी वीडियो देख सकते हैं।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट HEC से वेरीफाई करवाने रहते हैं तो TCS का तरीका बहुत ही आसान है। एक तो आपके पैसे बच जाते हैं आने जाने के, और दूसरा आपका टाइम सेव हो जाता है, तीसरा आपको पूरा एक दिन नहीं लगाना पड़ता कि आपने उधर जाना है, और चौथी जो मेन चीज़ है कि आपके डॉक्यूमेंट विद इन 12 से 15 दिन के अंदर टेस्ट होकर वापस आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो पंजाब में तो बहुत रश है, तकरीबन 1 माह का टाइम मिल रहा है कि तब जाके आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। सिंध में यानी कि कराची में मैंने देखा था कि एक एप्लीकेंट को 2 दिन के बाद की डेट मिल गई थी। तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस कि किस जगह आप जाना चाहते हैं। चूँकि मैं पंजाब से हूँ तो मैंने देखा कि लोगों को 30-30, 40-40 दिन का टाइम मिल रहा है। तो उससे बेस्ट यही है कि बजाय कि आप 40 दिन का टाइम लेके HEC ऑफिस जाएं, उससे बेहतर है कि आप घर बैठे TCS के ऑफिस जाएं, और TCS के ऑफिस जाके आप 12 से 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लें। बहुत आसान है, बहुत इजी है। सिर्फ एक 100 रुपया लगेगा जो कि TCS वाले लेंगे अपनी कोरियर की फ़ीस। वो 100 रुपया इस तरह लेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे HEC ऑफिस, और HEC ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट वापस ला के अपने TCS ऑफिस में भी रख देंगे। वहाँ से जाके आपने रिसीव करने होते हैं, यानी कि सबमिट भी आपने करवाने हैं, रिसीव भी आपने करने हैं। उनका काम है कि HEC ऑफिस लेके जाना और वहाँ से वापस लेके आना। आप ये बात याद रखिएगा कि अगर TCS वालों ने आपके डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, HEC ऑफिस लेके चले गए हैं, वहाँ जाके अगर कोई इशू आ जाता है तो TCS वालों का कोई कसूर नहीं है। TCS वालों का काम ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएं, उनका काम है लेके जाना, वापस लेके आना। टेस्ट हों या ना हो आपके डॉक्यूमेंट, लेकिन TCS वालों ने अपनी कोरियर फीस ले लेनी है। तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ ये बात करने बैठ जाएं कि मेरे तो डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं हुआ तो मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। भाई उनका काम नहीं है टेस्ट करना, उनका काम है लेके जाना, लेके वापस आना। यानी कि बाज़ दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा है कि डॉक्यूमेंट गए हैं, कोई इशू आ गया, वापस आ गए हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट वापस आ गए हैं, आपके पैसे वेस्ट। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके हैं, करेक्ट हैं, हर चीज़ ओके है, तो आप TCS को प्रेफर करें। चूँकि मैं TCS के वाले से ज़्यादा ज़ोर कर रहा हूँ, तो जो मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी वो भी TCS के ज़रिए ही कैसे हम डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते हैं वो अपलोड की थी। चूँकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लिए हुए थे तो मैं बार बार अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवा सकता, तो मैंने किसी का अकाउंट लेके उसके ऊपर वीडियो बनाई और कुछ मैंने प्रोसेस बताया कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ स्टेप बताए थे जिसको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन उसके अंदर कुछ स्टेप्स मिस थे, यानी कि जब हम TCS ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से हमें एक रसीद मिलती है, उस रसीद का जो डाटा होता है वो हम अपलोड करते हैं। वो स्टेप मिस था। तो जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है, इस वीडियो के टाइटल से ज़ाहिर है कि किस तरह हम वो अपलोड करते हैं अपनी रसीद जो हम TCS ऑफिस से लेके आते हैं, और उसका डाटा किस तरह फिल अप करते हैं। चलें देखते हैं कि किस तरह हम उस रसीद को अपलोड करते हैं और उस रसीद का डाटा किस तरह हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर फिल अप करते हैं। सबसे पहले हम HEC पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं। तो आप ये लिख के इस तरह लॉगिन हो जाएं, अपना डाटा एंटर करें। चूँकि मैंने ऑलरेडी किया होता था, मैं सिंपल साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। आप ये देख लें अपलोड कोरियर रिसीप्ट। तो ये मुझे एक टास्क मिला हुआ है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे ये डाटा पे ले जाएगा किस तरह आपने अपलोड करना है। तो इधर आपने डाटा को फिलअप करना है, लिखा हुआ है कोरियर नंबर। तो ये आप रसीद का नंबर दे सकते हैं, आपको TCS ऑफिस से एक रसीद मिलेगी, उसके ऊपर ये इस तरह की डाटा ऊपर नंबर लिखा हुआ है, CN नंबर। तो मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। और इसके बाद इधर कोरियर कंपनी आप लिख दें, FedEx या TCS, और इधर यहाँ अपनी डेट मेंशन करनी है। तो ये जो डेट लिखी हुई है मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 24, और इधर आ जाएगा 24 मंथ जनवरी ईयर 2020। तो आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2020 मैंने लिख दिया, यही उसका डाटा था। तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आप क्लिक करेंगे तो इधर से आपसे पूछेगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो कमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं नॉर्मल लिखता हूँ नो कमेंट्स, तो इधर मैं लिख देता हूँ नो कमेंट्स।
تو नो कमेंट्स लिखने के बाद मैं उधर नीचे आ जाता हूँ। इधर आपने दबाना चूज़ फाइल, तो ये आपके पीसी में से फ़ाइल को चूज़ करेगा। आपने जो भी फ़ाइल रखी हुई है यानी कि रसीद की इमेज थी उसको ओपन कर लें और उसके बाद मस्ट है कि अपलोड का बटन दबाएं। कुछ लोग अपलोड का बटन नहीं दबाते, वो कहते हैं कि मैंने अपलोड कर दी हुई है, अपलोड करते नहीं है वो, यानी कि बटन दबाते नहीं है, वो कहते हैं मैंने अपलोड कर दिया। तो इधर से आपको डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसको ओके करें। ओके करने के बाद ये क्या करेगा कि हमें दोबारा, अब नीचे आप देखें तो नीचे आपको सबमिट का बटन आएगा नज़र। इसको मस्ट आपने सबमिट करना है। तो आर यू श्योर वांट टू सबमिट? यस आई वांट टू सबमिट इट। तो इसको आप यस का बटन दबाएंगे तो अब ये जाके आपका यानी कि रसीद है अपलोड होगी, यानी कि सबमिट की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी। तो जैसे मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये आप देखें अब क्या करता है, हमें दोबारा डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो इधर हम देखते हैं कि जो डैशबोर्ड है, द सर्विस हैज़ फिनिश्ड, मैसेज आ गया। मैं दोबारा डैशबोर्ड पर जाता हूँ। तो डैशबोर्ड पे अभी आप देखिएगा जो हमें टास्क मिला हुआ था अपलोड कोरियर का, तो वो यहाँ से फिनिश हो चुका है, यानी कि अब माई टास्क में कोई टास्क नहीं है। तो इस तरह ये हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका हुआ, यानी कि अपलोड करने का बस इतना काम था। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन फॉर्म को देखता हूँ तो इसमें मुझे वही मैसेज आएगा एक ब्लू डिब्बे में कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग में है। वो देख लेते हैं। वही है कि जो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, मैं नीचे आ जाता हूँ ट्रैक जो एप्लीकेशन में। तो यहाँ मैं अपनी एप्लीकेशन को देखता हूँ ट्रैक करके, अभी आ जाता है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को कि वो क्या है, कोरियर रिसीव्ड अपलोडेड, यानी कि जो उसका स्टेटस है वो अपलोडेड है, यानी कि अपलोड हो चुकी हुई है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपनी रसीद को जो TCS से मिलती है अपलोड करते हैं। जब हम अपनी रसीद को अपलोड कर देते हैं TCS के ऊपर तो आगे प्रोसेस हो जाता है, वो हमारा जो डाटा है उनको चला जाता है, हमारे TCS वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको पहुंच जाते हैं। तो TCS से जब डॉक्यूमेंट अटेस्ट होकर वापस आ जाते हैं विद इन 12 to 15 डे, तो फिर क्या होता है, आपको दोबारा एक टास्क मिलता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, उसमें लिखा होता है कि आप अपना फीडबैक दें। तो चलें उस चीज़ को भी देख लेते हैं और इस चीज़ का सबूत भी हो जाएगा कि मैंने जो कहा था कि हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो 10, 12, 15 यानी कि 12 से 15 डे के अंदर हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि जो मैंने अपलोड की थी रसीद वो 24 जनवरी की थी। तो 24 जनवरी को अपलोड किया और अगर अब आप देखेंगे डेट जो मैं दिखाने लगा हूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट होकर वापस आ गए हुए हैं, ईमेल भी आ गई है, मैसेज भी आ गया है और डॉक्यूमेंट को रिसीव भी कर लिया गया है। तो अभी आप डेट देखेंगे कि कौन सी डेट है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे डैशबोर्ड के ऊपर माई टास्क के अंदर टास्क मिला हुआ है जिसका नाम है प्रोवाइड फीडबैक, और साथ ही आप ये डेट देखिए ज़रूर कि 3 फरवरी है। जो 3 फरवरी और 24 जनवरी के दरमियान आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन बनते हैं। तो इस डेट के अंदर मेरा ये काम हो चुका हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं अपना आगे प्रोसेस करता हूँ, यानी कि मुझे टास्क मिला हुआ है। तो उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, हो सेटिस्फाई विद योर एप्लीकेशन, सेटिस्फाई विद अकाउंट सेटअप, सेटिस्फाई विद लेआउट। तो आगे नंबरिंग दी हुई है कि आपने कितने नंबर देना चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 1 नंबर दें, 2 नंबर दें, 3 नंबर दें। इनके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जो भी आप देना चाहते हैं, जिस तरह आपको लगा कि आपको ये प्रोसेस कितना लगा, आसान लगा, मुश्किल लगा, तो आप उस हिसाब से इसको मार्किंग कर दें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप देना चाहते हैं एक्सीलेंट है, यानी कि ये आप लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। और नीचे कमेंट्स के सेक्शन में जैसा कि मैं लिखता हूँ नो कमेंट्स, तो इसको मैं लिख देता हूँ नो कमेंट्स। तो नीचे मैं आके इसको अब मंजर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए कुछ ना कुछ इसको पॉइंट्स दे ही देता हूँ, यानी कि चूँकि मैं बार बार कर चुका हूँ तो मुझे ये बहुत ही आसान लगता है अब। तो ये डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या लगता है। तो मैं तो सबको 10-10 देने लगा कि सब एक्सीलेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है, नॉर्मली नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए चक्कर में बस इसको सबको 10-10 दे देता हूँ वाइंड अप करने के लिए। तो नीचे आपके मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आप ये देखें कि क्या आता है, ये ऊपर जाते हैं तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, कि आपने फ़ीडबैक दिया, आपका शुक्रिया।
तो इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद फिनिश हो गई है सर्विसेज। तो अब आप देखेंगे कि जो मुझे टास्क मिला हुआ था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो ओवरऑल मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि यही है कि अगर आप TCS के ज़रिए करवाते हैं तो बहुत फ़ायदा है। एक तो आपके डॉक्यूमेंट जल्दी टेस्ट हो जाते हैं। अभी हमने देखा है कि 24 तारीख को मैंने अपलोड की थी, 24 जनवरी 2020 को, और 3 फरवरी 2020 को मुझे डॉक्यूमेंट वापस भी मिल चुके हैं और उन्होंने फीडबैक का टास्क भी दे दिया हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 2436 31 और 3 ऊपर वाले लगा लें, यानी कि 2, तीसरे को तो मुझे मिल गए थे 2। तो तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर मेरे डॉक्यूमेंट टेस्ट होके वापस भी आ चुके हुए हैं। तो ये घर बैठे हो चुका है, यानी कि आपको जाना नहीं पड़ता, आपको ज़लालत वाला काम नहीं करना पड़ता, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ। एक तो न्यू बंदा होता है और ऑटो सिटी से जाना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑफ़िस ढूंढ के उधर जाना, फिर सिक्योरिटी चेक, फिर उधर बैठना, तो बड़े आ जाता है मसला। तो उससे बेहतर यही है कि आप सिर्फ 100 रुपया दें TCS वालों को और अपना काम घर बैठे ही करवा लें। बाकी खैर आगे आपकी मर्ज़ी है, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कीजिएगा, लेकिन मेरा तजर्बा या मेरे अंदाज़े के मुताबिक TCS बेस्ट तरीका है। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है TCS वालों से कि मुझे कोई पैसे मिलेंगे, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक बेस्ट तरीका है, कन्वीनियंट तरीका है, रिलायबल तरीका है कि आप पुरसकून रहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट एक ऑथराइज़ पर्सन के हाथ में है, यानी कि वो ऑथराइज्ड कंपनी है, HEC की तरफ से ऑथराइज़ है, नामज़द है कि आप इसके ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो, कुछ आपको समझ ना आ रही हो, तो नीचे कमेंट्स में करके अपने आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको आंसर ना मिले तो आप क्यूरी कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके मैं आपका रिप्लाई करूँगा। मेरी तरफ से आपसे यही डिमांड है कि आप वीडियो को शेयर करें, और अगर तो पसंद आए तो ही लाइक करें, अदरवाइज़ ना करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को आपकी अपनी चॉइस है, मैं उसके लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें ना करें। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। हो सकता है आपको समझ आए या ना आए, किसी और को समझ आ जाए आपके शेयर करने पे। फेसबुक पे शेयर कर दें या यूट्यूब पे शेयर कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।